अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा खुराक के हवाले से बताएं कि कुछ चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हमें मुहैया की हैं कुदरती, लेकिन उसके अंदर ह्यूमन जो है वो इंटरवेंशन या एवेल्यूएशन इस तरीके से हो गई है कि आज गंदम जो है वो आज कुछ वक्तों में हिस्टोरिकली देखें तो कुछ और होती थी, उसकी ताकत कुछ और होती थी। हम मैदे की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से इस एवेल्यूएशन को किस तरीके से देखते हैं आप? चले मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। ये एक मोबाइल है, ये आईफोन नहीं है, ठीक है ना। ये आईफोन है, ये इसके बारे में कंपनी कहती है कि आप इसको पानी में ले जाओ, समुंदर में ले जाओ, स्विमिंग पूल में ले जाओ, वाटरप्रूफ है, ठीक है ना। तो इसकी नेचर में पानी में जाना जायज़ है, ये ख़राब नहीं होगा, कोई मसला नहीं होता। हमने अमेरिका में इसका समुंदर में नहाते हुए, उसमें स्विमिंग पूल में कई दफ़ा वीडियोस बनाई, इसको कुछ नहीं होता। ये एक फ़ोन है जो कि कंपनी कहती है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, और इधर से इसकी चार्जिंग की पिन लगती है। कोई शख्स ऐसा मुझे बता दीजिए कि एक पानी का जग हो या डब्बे में पानी हो तो इसको हल्का सा ऐसे करके पानी में डाले और वापस निकाले, कोई करेगा? नहीं करेगा। अच्छा चले हम तेज़ी से कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसकी नेचर और फितरत में ये नहीं है, तो ये बिगाड़ हो जाएगा, कोई ख़राबी होगी, ये कोई मसला करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब मैं आपको कुरान से इंसान को जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए, मैं वहाँ से आपको एक आयत दे देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये सूरा रूम है, चैप्टर नंबर 30 है, वर्स 30 है, ताकि जो रेफरेंस लेना चाहे हम ऑडियंस कोई भी सुनने वाला, तो वो इसका रेफरेंस आप अपने घर में कुरान शरीफ खोलें, वहाँ से देख सकते हैं। तर्जुमा इसका ये बनेगा, कोई भी तर्जुमा उठा के देंगे ये लिखा होगा कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो नहीं जानते उनके लिए तो मेरा अपना एक प्रोजेक्ट है, बैक टू नेचर, और वो हमने अमेरिका से स्टार्ट किया और 37 मुल्कों तक गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो सोशल मीडिया और उसके थ्रू पूरी दुनिया में वो स्टार्ट है। हम बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम भी करवाते हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम सूबों के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं मुख्तलिफ, सारों को मैं करवा रहा हूँ, मेरे MOU साइन है उनके साथ, और बाकायदा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बैक टू नेचर हो जाए, फितरत की तरफ लौटना है। तो फितरत की तरफ कैसे लौटें? अब फितरत की तरफ कैसे लौटेंगे, दो चीज़ें देखनी है। पहले तो ये देखना है कि वो चीज़ें जो इंसान बना रहा है, सेल्फ मेड, वो हमें छोड़नी है, और वो जो इंसान को अल्लाह ताला ने कुदरती ज़राए से अपने तौर पे चीज़ें दी हुई हैं पैदा करके, वो हमें वहाँ जाना है। अब ये बताइए कि ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये नेचुरल है या अननेचुरल? सेल्फ मेड है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि मैदा या मैदे की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ये इंसान की सख्त दुश्मन है, इसलिए कि आपको फाइबर के साथ लेना है, मतलब अनाज जो लेना है उसमें फ़ाइबर होना ज़रूरी है, जिसको भूसा कहते हैं, जिसको हम चोकर भी कहते हैं, जिसको हम छान भी कहते हैं। तो ये होगा तो फिर हम अपनी उस खुराक को, अनाज को लेंगे। अदरवाइज़ अब अनाज जो है अगर जो लेंगे उसमें अगर भूसा नहीं होगा आपके आटे में, तो फिर आपका वो नुकसान करेगा। अब फैक्ट्रियां क्या कर रही हैं कि रिफ़ाइन करके, फाइन करके, तो उसके बाद वो आपको आटे में से सूजी निकल गई, चोकर भी निकल गया, मैदा भी निकल गया, पीछे क्या बचा? सफ़ेद आटा, जिसके अंदर जो कुछ निकालना था वो निकाल दिया। तो अब दूध में जैसे वो पीछे लस्सी रह गई, मक्खन और घी तो निकल गया, तो फिर वो लस्सी किस काम की? इसी तरह से यहाँ भी ये पोजीशन है। बट कितने लोग हैं जो सफ़ेद आटा खा रहे हैं सिर्फ 1000 रुपये के, 800 रुपये के सस्ते के चक्कर में। तो अगर वो सफ़ेद आटा खा के पूरी फैमिली, कम से कम चलें एक घर में 5 लोग तो होंगे, तो 5 लोग अगर 1000 रुपये आटा सस्ता के चक्कर में वो पड़े हुए हैं, तो फिर अगर महीने में एक दफ़ा भी कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर ने 3000 की ड्रिप लगानी, तो 1000 रुपये बचाते बचाते अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर सफ़ेद आटे की रोटियां, फिर मैदा,
अलग निकल गया। मैदे में ना चोकर है, ना सूजी है, ना वो बाकी चीज़ें जैसे पूरा होना चाहिए था ना, ये तो एक चीज़ उसमें से निकाली और उसका नाम हम उसका खा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी कमाल की बातें आप कर रहे हैं, और जो रेफरेंस आप कुरान और हदीस का दे रहे हैं, और जैसे कि मैं एक कोट कर देता हूँ, हदीस अल्लाह पाक कम बेशी माफ़ फरमाए कि आप सल्लम तो खाना जो है वो कम खाते थे, तो लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम तो अब देखें किस रास्ते पे जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जौ की रोटी, जौ का दलिया तनावल फरमाया। कभी कभार गंदम की रोटी भी तनावल फरमाई है, लेकिन वो गंदम देसी गंदम थी, ये वाली नहीं थी जो अभी GMO फूड और हमारे यहाँ ये हाइब्रिड बीज के तौर पे आ चुकी हुई। तो इससे हमें इज्तनाब करना है, इसको हमें देखना है। ठीक है। तो दूसरी आ गई वो बात मैदे की, हम कर रहे थे, तो मैदे में आप देख लें कितनी चीज़ें हैं जो बनती हैं। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज में कोई चीज़ ऐसी नहीं खाई जिसमें फाइबर ना हो, और हम यहाँ पे मैदा जिसमें फाइबर है ही नहीं, और ये मैदे का और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का बहुत बड़ा दुश्मन है। हम सुबह उठते हैं, पूड़ियाँ खा लें जी मैदे की, नान खा लो मैदे का, उसके बाद डबल रोटी ले लो मैदे की, बेकरी की तमाम आइटम्स मैदे की, और उसके बाद समोसे बना लें वो भी मैदे के, और वही मैदा आपके देख लें शवारमे और उन चीज़ों में किधर किधर बर्गर्स और पिज़्ज़े और उन सारों में इस्तेमाल हो रहा है। जी तो डॉक्टर साहब ये भी आप अक्सर कहते हैं कि डबल रोटी और ये ब्रेड वगैरह से जो है वो कैंसर हो जाता है, वो इसको आप किस तरीके से बताते हैं? देखिए, आप डबल रोटी को बनता देख लें जी। डबल रोटी फूलती कैसे है और इतनी सॉफ्ट कैसे होती है। इसमें एक पोटाशियम ब्रोमेट डाला जाता है। पोटाशियम ब्रोमेट जो है वो कैंसर काज करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन को बढ़ाता है, और कार्सिनोजन जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां, मसाइल पैदा होते हैं, और वो बिगड़ते बिगड़ते आपको कैंसर तक ले जाते हैं। तो हमें डबल रोटी को नहीं खाना, कैंसर कर रही है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग यहाँ अभी भी सोच रहे होंगे कि जी ब्राउन ब्रेड खाते हैं हम तो। हाँ जी बिल्कुल। तो रंग डाला गया है, कैसे ब्राउन ब्रेड किसकी बननी है? चोकर की। तो चोकर तो आपको मिल नहीं रहा, आटे में छान है, भूसी है, उसी को चोकर कहते हैं ना, तो वो कहाँ किधर है? इसलिए डबल रोटी में रंग डाल के तो उसको ब्राउन कर दें, कर दिया जाता है। तो हम कहते हैं हाँ नहीं वो ब्राउन चाहिए भाई, हमारे पास ब्राउन नहीं है। तो जो रंग डाला गया वो उससे ज़्यादा और ख़तरनाक होगी, क्योंकि वो जो कलर है, कलर केमिकल्स हैं सारे के सारे। तो हमें उसको ज़रा देखना है, इज्तनाब करना है।